अस्सलाम वालेकुम तैयबा ज़िया। मियाँ नवाज़ शरीफ की फिर खबरें गर्म हैं कि जी वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त हैं और लंदन की सड़कों पे वो वॉक कर रहे हैं, कभी छतरी के साथ, कभी छतरी के बगैर, कभी किसी रेस्टोरेंट में हैं। और फिर जब उनकी कोई तस्वीर आती है तो साथ ही ये होता है कि जी जलने वाले जल रहे हैं, ये वो मेरा ख्याल जलाने के लिए तस्वीरें भेजते हैं। और ये अब एक नया रोना पिटना पड़ गया है हुकूमत में कि ये क्यों भेज दिया। वो सुना है हाथ मल रहे हैं, पछता रहे हैं कि हमने नवाज़ शरीफ को लंदन क्यों जाने दिया। नवाज़ शरीफ तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उन्हें तो कोई बीमारी नहीं है। अब उनको वापस कैसा लाया जाए, सुना है पछता रहे हैं हमारे हुक्मरान। बात यह है कि खुद ही भेजा है। और पहले मियाँ नवाज़ शरीफ कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब इमरान खान कहते हैं कि इसको क्यों निकाला। फिर नवाज़ शरीफ लंदन से कह रहे हैं कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। वो पंजाब नहीं जाऊंगी एक फ़िल्म है ना, खलील रहमान कमर ने लिखी थी और वो हमारे बड़े हीरो जो हैं उन्होंने काम किया उसमें। तो वो हमने न्यूयॉर्क में भी देखी थी। असल में बड़ी दिलचस्प फिल्म थी। और सियासत से ज़्यादा दिलचस्प फिल्म क्या होती है, मुझे तो लगता है ये ड्रामे और फिल्में जो है ना, ये तो बहुत पीछे रह गए हैं। जो अदाकारी और फनकारी हमारे सियासतदान करते हैं, एक से एक बढ़ के मासूम है। तो जी वो पंजाब नहीं जाऊंगी को आप गा कर ले, पंजाब नहीं जाऊंगा अब नवाज शरीफ ने कह दिया जब तक के इलेक्शन नहीं होंगे। यानी उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये वो नहीं आ रहे। तसल्ली रखें, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। हाँ, इलेक्शन जब होंगे और अगर उनकी कोई ज़रूरत हुई तो वो आएंगे, अदरवाइज़ वो भी बाहर बैठ के ही इलेक्शन करवाएंगे। और जब उनकी पार्टी उनके ख्याल में कि जीत जाएगी तो उस वक़्त वो एज ए वज़ीर आज़म अब वापस आएंगे। तो हम ये सोच रहे थे कि ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और जो हमारे जो बाइडन है, इनमें बड़ा नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। जो बाइडन जो हैं वो हम चाहते हैं कि वो आएँ, यानी डेमोक्रेटिक आएँ, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरा अपना जोर लगा रहा है और पूरी धांधली भी, जिस तरह उसने पहले रशिया की सपोर्ट से धांधली की है, अभी वो पूरी धांधली करेंगे। फिलहाल जितनी कंपेन चल रही है उसमें वो नेक टू नेक जा रहे हैं। 75 साल बाबियां की उम्र हो गई है, लेकिन कुर्सी से जाने को किसी का भी दिल नहीं करता। हमारे भी जो सियासतदान सीनियर सारे 70-75 गए हैं, लेकिन कुर्सी के लिए सारे हेल्दी और सेहतमंद होते हैं। अब हमारा अमेरिका में ये इशू है कि काश हम पाकिस्तान से ये सियासी निज़ाम कुछ दिनों के लिए उधार ले लें ताकि हम भी तीसरी दफ़ा ओबामा को सिलेक्ट कर सकते। अब यहाँ भी ये है कि मकबूल से मकबूल भी जो सियासी लीडर होता है वो 2 टर्म ले सकता है, 2 से ज़्यादा तीसरी बार वो हुक्मरान नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता या पाकिस्तान हमें उधार दे दे अमेरिकन्स को, तो तीसरी बार आप यकीन जाने, तीसरी क्या चौथी बार भी हम ओबामा को या क्लिंटन को या इस तरह बना लेते। अब यहाँ बदनसीबी ये है कि 2 से ज़्यादा बार कोई होता नहीं। अब ट्रंप की दूसरी बारी है, वो पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन हमारे पास भी जो चॉइस है वो जो बाइडन है, बड़े ठंडे मीठे माठे, बेचारा बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बड़ा अच्छा आदमी है। मगर शरीफों की अब सियासत नहीं है, ये सिर्फ नवाज शरीफ की सियासत हो सकती है। वैसे ये जो हकीकत में लोग शरीफ हैं, हक हलाल खाते हैं, मिडिल क्लास से हैं और जिनको वाकई आवाम लाना चाहती है, वो तो नहीं आ रहे। तो इस लिहाज से जो बाइडन का मुकाबला बहुत सख्त चल रहा है, उसके मुकाबले में वो जो ट्रंप है वो अपनी पूरी पाकिस्तानी सियासत कर रहा है, वो धांधली भी करेगा। तो ऐसे ख्याल ही आ गया था कि क्या होता अगर यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह कोई तीसरी बारी चौथी बारी भी हुक्मरान हो। देखे ना, नवाज शरीफ चौथी बार, हालांकि 3 बार वो निकाले गए हैं और पूरे 5 साल नहीं कर सके, और चौथी बार मतलब उनको क्या उम्मीद है कि वो 5 साल पूरे करेंगे। पहली बात तो ये है कि देखिए ग्राउंड रियलिटी है, इसको फेस करें कि इमरान खान की पूरी रजामंदी आशीर्वाद के साथ इमरान खान ने उनको भेजा है नवाज शरीफ को लंदन। और अब जब उन्होंने देखा है कि इतना प्रेशर है कि जी आपने क्यों भेजा, क्योंकि बड़े दुखी हैं तहरीक इंसाफ वाले, इसमें कोई शुबा नहीं। क्योंकि वाशिंगटन में कहा था इमरान खान ने कि मैं पाकिस्तान जाते ही इसका एयर कंडीशनर ही निकलवा दूंगा, और उसने पूरे का पूरा नवाज शरीफ निकलवा दिया और वो बड़ी अगेंस्ट इनके बात कही। अब वो कहते हैं कि इसको मैं वापस लाऊंगा।
भेजे तुम आपकी शीरबाद से गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की शीरबाद से, अदलिया की शीरबाद से वो बाहर भेजे गए हैं। और उस वक़्त आपके डॉक्टरों ने यानी पीटीआई हुकूमत के डॉक्टरों ने उनकी फेवर में रिपोर्ट दी। अब आम सादा शहरी बेचारा, उसको क्या पता कि इतने नालायक टीम थी। अब उस नालायक टीम का ही एक इन्होंने डॉक्टर फैसल अपना सियासी ओहदा भी उसको दे दिया है। और इन्हीं लोगों की थी ना, डॉक्टर राशिदा की और इन्हीं लोगों ने टीम से। अब वहाँ जाके अगर वो नवाज शरीफ आपको वॉक करते हुए या किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मरीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो वॉक भी करे, खुली हवा में जाए, ज़रा रेस्टोरेंट वगैरह में जाए। तो इसमें आपको कैसे पता चल गया कि वो सेहतमंद हैं? तो बहरहाल पंजाब नहीं वो आएंगी बिल्कुल, जब तक के इलेक्शन नहीं होंगे, ये आप भूल जाए। और आप बुलाना भी नहीं चाहते। आ बैल मुझे मार। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता था वो लंदन बैठ के वहाँ पे सियासत करेंगे। वहाँ लंदन तो आपका दूसरा दारुल हुकूमत है, बल्कि असल इस्लामाबाद ही आपका लंदन है। आपको नहीं मालूम कि लंदन में ही तो सारे फैसले होते हैं? आपकी भी मुलाकातें कई खुफिया और अलानिया हो चुकी हैं कई सियासतदानों से लंदन में। तो सियासत तो उनका हक है, और वापस उन्होंने आना नहीं बगैर इलेक्शन के। हाँ, इलेक्शन अब पाकिस्तान में होते हैं, ये नहीं होते, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल अगली फिल्म का इंतज़ार करते हैं। सुना है कि अगली फिल्म ये है कि मैं लंदन नहीं जाऊंगा। ये भी वही लोग बना रहे हैं जिन्होंने बनाई थी कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। अब वो बना रहे हैं कि लंदन नहीं जाऊंगा। तो ये मेरा ख्याल मियाँ शहबाज शरीफ पे बन रही है, क्योंकि वो सऊदी अरब भी जलावतन नहीं होना चाह रहे थे, वो लंदन भी नहीं जाना चाह रहे थे। उन्हें पाकिस्तान की सियासत के बगैर वो बिल्कुल बीमार हो जाते हैं। तो ये अगली फिल्म उनकी होगी। तो जनाब, फिल्म ड्रामे सारे पीछे रह गए। पाकिस्तान के जो इस वक्त इक़्तिदार में है और जो इस वक्त ज़वाल पजीर है और जो मुल्क के अंदर है या मुल्क के बाहर है, उनसे बड़ा अदाकार और फनकार किसी फिल्म इंडस्ट्री में, किसी ड्रामा इंडस्ट्री में नहीं हो सकता।